मेरा नाम है ध्रुव। मैं हूँ सरल दिशा से। आज हम एक ऐसा चैप्टर करने वाले हैं जो कि बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं एक फियर है, कहीं ना कहीं एक उसके लिए डर बैठा हुआ है, जिसका नाम है कार्बन एंड कंपाउंड्स। अच्छा, याद रखने की बात इस चैप्टर के अंदर ये है कि ये इतना बड़ा कोई हुआ नहीं है एग्जाम्स को लेकर के या किसी और चीज़ को लेकर के कि हाँ भाई बोर्ड एग्जाम्स में ये सबसे ज़्यादा मार्किंग लेके आता है और सबसे ज़्यादा आसान चैप्टर है। इसे हम पार्ट्स में करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा मैं वन शॉट में इस पूरी की पूरी वीडियो को बना के आपको दे दूँ, क्योंकि ये चैप्टर जो है काफ़ी लेंथी है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो शायद बुक में इतना डिटेल में नहीं है, बेसिक्स में नहीं है। अच्छा, मेरा आपके साथ में अनुभव ऐसा भी रहेगा कि हो सके तो हम बेसिक टू एडवांस जाने की कोशिश करें। जितना हो सके उतना बेसिक्स भी पढ़ें, जितना ज़्यादा हो सके उतना एडवांस भी करें, ताकि जब कभी कोई टीचर आपकी कॉपी बोर्ड में चेक करे तो उसे पता लगे कि हाँ बच्चे को बेसिक्स भी पता है एज वेल एज उसे एडवांस का सारा पता है। तो इस चैप्टर का नाम आप देख रहे हैं, इस चैप्टर का नाम ही है कार्बन एंड कंपाउंड्स। यहाँ पे मैंने एक बड़ा अच्छा सा एक आपके लिए जीआईएफ डाल रखा है, एक एनिमेशन डाल रखा है जहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, कार्बन का स्ट्रक्चर। ठीक है, कार्बन की आपको पता है एटॉमिक वैल्यू जो है वो 6 है, और इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने होते हैं, 6 होते हैं, और न्यूट्रॉन्स भी कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर ये काफी खास बात है कि आपको पीरियोडिक टेबल का ज्ञान होना चाहिए। अगर आपको पीरियोडिक टेबल का ज्ञान नहीं है, यू शुड रिवाइज इट। आपको पढ़ना पड़ेगा उसे, उसको याद कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पीरियोडिक टेबल जो है वो आपको बेनिफिट देगी आपके एग्जाम्स के अंदर, क्योंकि आपको पता होना चाहिए किसका क्या एटॉमिक नंबर है, क्या उसका मास है, क्या एटॉमिक वैल्यू है, ये सारी चीजें। तो आगे स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन बड़ा सिंपल सा है। ये क्या कह रहा है ये मैं आपको समझाता हूँ। जस्ट वन सेकेंड, मैं पेन ले लेता हूँ। सो आप देख रहे हैं इसका इंट्रोडक्शन में क्लियरली लिखा हुआ कार्बन इज एन एलिमेंट फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। इट रिप्रेजेंटेड द सिंबल सी। ये आप देख रहे हो सी से रिप्रेजेंट है। एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। मतलब कि इसको और ज्यादा जो है आप देख सकते हो कि जो है तोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, सिंपल सब्सटेंस में कैसे भी नहीं, चाहे फिजिकली की बात करूं चाहे केमिकली की बात करूं। अच्छा, ये नॉन मेटल है, आपने पढ़ा होगा। इसके अलावा यहाँ पे क्या है कि जब कभी भी एक बड़ी अच्छी सी लाइन लिखी हुई है, व्हाइल अर्थ क्रस्ट एंड द एटमॉस्फेयर ओनली हैव कार्बन इन स्मॉल क्वांटिटी, वी ऑल आर सराउंडेड बाय कार्बन एंड द कंपाउंड्स डेराइव्ड फ्रॉम इट। अच्छा, आप एक बात बताइए, आपने शायद पंचतत्वा के बारे में सुना होगा। पांचों के पांचों जो तत्व हैं वो आपके अंदर समाहित है, और आप कहीं ना कहीं उसी के द्वारा बने हुए हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं आपके अंदर क्या कार्बन की संख्या है, कार्बन आपके अंदर अवेलेबल है, तो हाँ जी, आपके अंदर कार्बन जो है वो अवेलेबल होता है। आप बिना कार्बन के एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते इस लाइफ के अंदर। आप बिना कार्बन के अपनी जिंदगी को नहीं सोच सकते। कैसे भी अगर मैं बोलूं, कैसे भी का मतलब कैसे भी ना आप एग्जिस्ट करेंगे कोई भी चीज। देखिए, फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है, वो भी कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड की ही देन है। ठीक है, आगे अगर आप देखते हैं इसी सब अपना पीपीटी के अंदर, तो आप क्या पाते हैं कि यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि all the living organisms, plant and animal are made up of carbon based compounds. These are called organic compounds. Organic का मतलब याद रखना नेचुरल। नेचुरल में अब नेचुरल का मतलब अगर आपको मैं यहाँ पे क्लियरली बोलूं, तो ये जो एक पर्सन है ये एक नेचर की ही देन है। ये जो जिसमें आपको दिखाई दे रहा है 3% अदर, सॉरी अदर जो है वो अलग है, 3% ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोजन 10% है, कार्बन 18% है, 65 जो है अपना वो ऑक्सीजन है। तो ऑर्गेनिक का मतलब नेचुरल, नेचर के द्वारा दी गई वो चीज जो कि कार्बन के द्वारा ही बनी है। अब यहाँ पे आप एक और चीज देख रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बिना कार्बन डाइऑक्साइड के, बिना कार्बन के कोई प्लांट भी जिंदा नहीं रह सकता। और जब ये कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, तो आपको पता है, बचपन में आपने पढ़ा भी है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद ही आपको ऑक्सीजन प्रदान करता है। कैसे? बाय फोटोसिंथेसिस। आगे चलते हैं, अब परसेंटेज की बात करते हैं। एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट हमें मिलता है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो सबसे पहले क्या कि
परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन इन एटमॉस्फेयर इज 0.03%। दैट्स इट, इतना सा ही है हमारे पास। इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब अगले पॉइंट में आपको एक और चीज दिखाई दे रही है। अच्छा, ये एटमॉस्फेयर की बात हो रही है, एटमॉस्फेयर का मतलब ऊपरी परत। ठीक है, अब अंदर की बात करते हैं तो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन इन अर्थ क्रस्ट इज 0.02%। अच्छा, आप बोलेंगे कि अर्थ क्रस्ट में और एटमॉस्फेयर में क्या फर्क है? एटमॉस्फेयर जो है सतह के ऊपर, मतलब क्या पृथ्वी के जो ऊपर है, ठीक है, जहां पे आप रहते हैं, धरातल जिसको हम बोलते हैं, धरातल पे क्या क्या मिलता है आपको? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे अब देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल एंड पेट्रोलियम। यहाँ पे आपको कोल भी दिखाई देगा, यहाँ पे आपको ऑयल भी दिखाई देगा, यहाँ पे आपको नेचुरल गैसेस भी दिखाई देंगी। क्वेश्चन कई बार एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, ऐसे ही क्वेश्चन है जो कि ब्लू कलर में मैंने गिवन कर रखे हैं और उसी के आगे उसका आंसर गिवन है। जैसे कि क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन इन अर्थ क्रस्ट हैज। तो इधर 0.01 भी हो सकता है, 0.2 भी हो सकता है, 0.3 भी हो सकता है, 0.4 भी हो सकता है। आगे चलते हैं। होप सो यहाँ तक आपको ना सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। यार अगर समझ में आ रही है तो प्लीज लाइक करना, क्योंकि इस काम में बहुत मेहनत लगती है। आगे चलते हैं। समझ में आने का लास्ट का जो मतलब अगला जो पार्ट है वो है एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन को अगर हम समझते हैं सिंपल भाषा, सरल भाषा में, तो एक सेकेंड, तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ एटॉमिक मास इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एज वेल एज न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। ठीक है, ये बात भी अब आपको क्लियर होगी। वैसे तो क्लास 9th में पढ़ाया जाता है बच्चों को कि हाँ भाई आपका एटॉमिक मास क्या होता है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि एटॉमिक मास कितना होगा कार्बन का। तो 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। अगर दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो आंसर जो आता है वो 12 आता है। ओके, प्रेजेंट किसके द्वारा किया जाता है? सिंबल किसका? एटॉमिक मास का, दैट इज कैपिटल ए। ओके, और इसको मेजर किस में किया जाता है? एटॉमिक मास यूनिट में, या इसको हम एएमयू यूनिट भी बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, एएमयू। अच्छा, कार्बन के लिए कितना है? 12 है, बता चुका हूं। 6 क्योंकि प्रोटॉन है इसके पास और 6 ही अपना न्यूट्रॉन है। अगला आता है अब एटॉमिक नंबर एंड साइज ऑफ द कार्बन, कि भाई क्या साइज है, क्या कुछ है। ओके, यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे आपको क्लियरली गिवन है क्या कि इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एटम। ठीक है, साइज इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Z। ओके, एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है। इसका मतलब क्या होता है कि किसके पास कितने प्रोटॉन्स हैं? 6 प्रोटॉन्स है। ठीक है, बचपन में बताया होगा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन का कॉन्सेप्ट। प्रोटॉन मींस पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स मींस नेगेटिव एंड न्यूट्रॉन्स मींस 0। ओके, आगे चलते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हम बात करें, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप क्या देखते हो? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप देखते हो कि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि रिवॉल्व कर रहे हैं इसके न्यूक्लियस के बाहर, शेल के बाहर। ठीक है, शेल के नाम क्या क्या है आपको पता है? सबसे आउटर मोस्ट शेल जो है K है, L है, M है, देन N है। सबसे इसमें 2, 8, 18 ऐसे चलता रहता है। ओ सॉरी, 8 है यहाँ पे भी, इट्स माय मिस्टेक, सॉरी। यहाँ पे 8 रहेगा, देन फिर N शेल में ये हो जाएगा 18। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट वन में कितने आ गए? 2 आ गए, और L शेल में कितने आ गए? 4 आ गए। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आउटर मोस्ट शेल में 2 घूम रहे हैं, यहाँ पे ये 2 घूम रहे हैं, और इसके बाहर कितने घूम रहे हैं? 4 घूम रहे हैं। ठीक है, हेंस कार्बन हैज वैलेंसी 4। अच्छा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है? दैट इज द इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। सबसे बाहरी परत में कितने हैं? टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। आगे आप देख रहे हो वैलेंसी ऑफ कार्बन। अच्छा, वैलेंसी याद रखना, जो बाहर जितना भी जैसे जो फ्री मोस्ट एरिया होता है ना, जो फ्री रह जाता है अनबैलेंस, वो ही मतलब उसको लगा लो कि हाँ वही आपकी जो वैलेंसी है। यहाँ पे वही बात लिखी हुई है कार्बन के साथ में क्या कि वैलेंसी ऑफ कार्बन, वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम। Since carbon has 4 electrons in the outermost shell, hence the valency of carbon is
4। कितनी आसान सी बात है, बच्चे कई बार समझ नहीं पाते। ओके, पोजीशन क्या है कार्बन की पीरियोडिक टेबल के अंदर? तो यार अगर तुम देखोगे ना कार्बन की पीरियोडिक, अगर तुम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो तो तुम्हें दिखाई देगा कि 6th एलिमेंट है, 6th में आता है, ग्रुप 14 में आता है, मतलब 14 नंबर ऐसे में आता है और 6th एलिमेंट में आता है। ठीक है, ये अगर तुम अपने आगे पीरियोडिक टेबल अगर डेली पढ़ोगे, मतलब कैसे कि लाइक मॉर्निंग में उठे, मॉर्निंग में सामने एक पीरियोडिक टेबल लगा लो अपनी स्टडी टेबल के सामने, कोई भी एक स्टडी टेबल बनाओ, सुबह जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उठने की कोशिश करो टिल एग्जाम्स। एग्जाम्स के बाद जितना मस्ती करनी है उतनी मस्ती करो यार, क्यों 2 महीने 3 महीने की आपको बेड रेस्ट ही मिलेगी एक तरह से, बेड पे रहोगे, मस्ती करोगे, मजाक करोगे, सब कुछ करोगे। लेकिन अगर अब तुम इस टाइम से अगर पढ़ना स्टार्ट करोगे फ्रॉम अक्टूबर ऑनवर्ड्स, अगर तुम्हें मैं बोलूं कि हाँ तुम अगर ढंग से भी जैन तक पढ़ लोगे तो आई विल एंश्योर यू कि तुम ना मार्क्स ला सकते हो 90 प्लस बहुत प्यार से, अगर ढंग से पढ़ोगे। मतलब क्या, मैं नहीं बोल रहा यार 8 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे पढ़ो, इनफ है। अगर तुम 5 घंटा भी इनफ पढ़ रहे हो ना अपने दिल से, दिमाग से, ढंग से, तो तुम 5 घंटा भी पढ़ने पे भी टॉप मार जाओगे। और तुम अगर मैं बोल रहा हूँ 8 घंटे बैठे हो किताब लेके घर वालों को दिखाने के लिए, हाँ भाई मैं पढ़ रहा हूँ, तो उसमें यार कुछ नहीं हो सकता, उसके रिजल्ट्स भी कुछ नहीं आएंगे, कुछ भी नहीं मिलेगा उससे। अच्छा, इसके अलावा हमेशा याद रखने की बात है सिंगल रिसोर्स पे रहना है। सिंगल रिसोर्स का मतलब क्या होता है मैं तुम्हें बता देता हूँ। चलो, सिंगल रिसोर्स का मतलब क्या होता है कि यार हमेशा ना कोई भी, तुम्हें कोई भी टीचर पसंद है, XYZ कोई भी टीचर है, उसी का मटेरियल पढ़ने की कोशिश करा करो। ये नहीं कि हाँ मैं वहां से भी पढ़ लेता हूँ, वहां से भी पढ़ लेता हूँ, वहां से भी पढ़ लेता हूँ। जितना ज्यादा मटेरियल होता है ना उतना ही ज्यादा बच्चा कंफ्यूज होता है। सिंगल मटेरियल हमेशा याद रखता है, याद रहता है बच्चे को कि हाँ टीचर ने क्या पढ़ाया था। इसलिए शायद मैं बेसिक से एडवांस की तरफ जा रहा हूँ। बच्चों को पता होना चाहिए कि हाँ यार बेसिक्स क्या है कार्बन की। बच्चों को बेसिक्स नहीं पता होते, टीचर्स पढ़ा देते हैं कार्बन एंड कंपाउंड्स, तो वो चीज मेरे को कहीं ना कहीं गलत लगती है। थोड़ा टाइम फालतू लग रहा है यार, क्या दिक्कत है, थोड़ा सा फालतू पढ़ लेंगे, है ना। और फालतू पढ़ा, देखो याद रखना पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती, कभी खराब नहीं जाती पढ़ाई। आज पढ़ लोगे आगे का सुख है। कोई बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेगा, कोई PCB लेगा, कोई PCM लेगा, कोई आर्ट्स में चला जाएगा। लेकिन जिनको आगे फर्दर सब कुछ करना है, सब कुछ का मतलब क्या यार, लाइक बच्चों को भी पढ़ाना। देखो तुम वैसे तो रहने नहीं वाले कि बिना शादी के, कल को अगर यार बच्चों को पढ़ाओगे, बच्चे ने पूछ लिया आपसे आके पापा पापा कार्बन के बारे में थोड़ा सा बताओ, यार तुम खुद ही एम्बेरस हो जाओगे, यार मैं पढ़ के तो आया था, मेरे को याद कुछ नहीं है ना, या बेसिक्स नहीं पता है बिल्कुल भी। तो बेसिक्स में यार बिल्कुल अडिग रहना है। बेसिक्स से कई बार नंबर दिलवा देते हैं बच्चे को, यार एडवांस पढ़ा होता बच्चे ने, लेकिन यार बच्चा बेसिक नहीं पढ़ के जाता। बच्चे को लगता है ठीक है ना बेसिक्स ही तो है, याद होंगे, बहुत आसानी से याद हो जाएगा, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है, ठीक है। 10-15 मिनट फालतू लग रहे हैं, पढ़ लो उसमें, है ना। समझोगे तो वेल एंड ग्रेट है, नहीं समझोगे कोई बात नहीं यार, है ना। एडवांस, देखो एडवांस हर किसी के लिए बना हुआ है। मैं बोल रहा हूँ जो बिलो एवरेज स्टूडेंट है उसके लिए भी एडवांस है, लेकिन एवरेज कोई भी नहीं होता है, बिलो एवरेज कोई भी नहीं होता। सब बच्चों के पास दिमाग है, बराबर का दिमाग है, बहुत अच्छा दिमाग है, उसको यूज करोगे तो मैं इंश्योर करता हूँ तुम्हें कि हाँ यार तुम टॉप कर सकते हो, बहुत अच्छे से टॉप करोगे। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ एलोट्रॉप्स के बारे में। कई बार ये बच्चों को ना समझ में नहीं आता कि यार ये एलोट्रॉप्स क्या होते हैं। एलोट्रॉप्स ये कुछ नहीं है, एलोट्रॉप्स का मतलब सिंपल सा याद रखो, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट क्या कार्बन के केस में भी ना, मतलब जो कार्बन के साथ में है ना वो एलोट्रॉप्स है। सिंपल मैंने क्या लिखा हुआ है, एलोट्रॉप्स आर द डिफरेंट फिजिकल फॉर्म इन व्हिच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट। अच्छा एलिमेंट यार तुम्हें मैंने अभी पीछे बताया था कि एलिमेंट जो है तुम भी यार बने हुए हो इसी से कार्बन से। तो यहीं पे एलिमेंट्स की बात की है कि कार्बन के द्वारा कोई बना जाता है, जैसे सिलिकॉन के द्वारा कोई बना हुआ है, या फॉस्फोरस के द्वारा कोई चीज बनी है, सल्फर के द्वारा कोई चीज बनी है, सारे के सारे क्या है एलोट्रॉप्स। अच्छा क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर एलोट्रॉप्स। तो उसमें तुम्हें ऑक्सीजन दिखाई देगा, उसमें नाइट्रोजन दिखाई देगा, उसमें हो सकता है कि और कोई भी एलिमेंट दिखाई दे, लेकिन हमेशा प्रैक्टिकल बनाना तो कार्बन पे अच्छे से दिखाना है, फॉस्फोरस है, सल्फर पे। अच्छा हम MCQ भी साथ के साथ करने की कोशिश करें, क्योंकि बच्चे बेटा याद रखना MCQ में फंसे हैं, MCQ के अलावा और किसी चीज में नहीं फंसा सकते। MCQ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। अटेंडेंस तो तुम उसका कुछ नहीं पाओगे, नंबर भी ले लोगे, लेकिन MCQ अगर गलत है तो गलत है ना, और सही है तो उसमें कोई मार्क्स देने से बच नहीं सकता, ठीक है। अच्छा एलोट्रॉप्स की अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले तुम्हें दिखाई देगा डायमंड, ठीक है, हीरा। अच्छा इंडिया का सबसे पुराना हीरा शायद तुम्हें पता होगा, अंग्रेज ले गए अपने साथ में, सबसे बड़ा हीरा था वो, क्या नाम था उसका। हाँ कई बच्चे बोलेंगे अभी, ये बोलेंगे हाँ सर बोल रहे कोहिनूर, हाँ कोहिनूर ही था, ठीक है। लेकिन अंग्रेजों ने उसको ना, मतलब अगर तुम पढ़ सको तो तुम्हें डिस्कवरी चैनल पे एक बहुत अच्छी मनोज बाजपेयी जी की ना एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई देगी,
ठीक है, कोहिनूर के ऊपर। और उसमें तुम पढ़ना कि ना, देखना धीरे 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 ना उन्होंने उसको काट दिया, मतलब क्या उसको शेप देने की कोशिश करी है। पहले वन शेप था, धीरे 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 उसे शेप देने की कोशिश करी है। और जिसके पास भी आई थिंक कोहिनूर गया है, ऐसा कहा जाता है, मतलब उस डॉक्यूमेंट्री में कहा गया था कि वो बर्बाद हो जाता है। बट मेरे को तो नहीं लगता, मेरे को अगर वो हीरा मिलेगा ना तो मैं शायद भेज के उसको पता नहीं कहाँ पहुंच जाऊंगा। ओके, नेक्स्ट वन इज द ग्रेफाइट। अच्छा, पेंसिल में देखते हो ग्रेफाइट्स, है ना। पेंसिल के अंदर वो जो टिप होती है तुम देखते होगे, वरना मेरे पास तो अभी कोई पेंसिल अवेलेबल नहीं है। मेरे पास ये वाला पेन है, ये तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, टच पेन। तो इसमें ये जो टिप है, तुम्हें अपने पेंसिल पे भी टिप दिखाई देगी। ये टिप को ही हम क्या बोलते हैं, ग्रेफाइट बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज द बकनेस्टर फ्लोरेंस, ठीक है, ये भी है एक चीज। आगे चलते हैं, चलो जी, अब बात करते हैं एलोट्रॉप्स की। अच्छा यार, हो सकता है तुम्हें लगे कि थोड़ा तेज बता दिया, सॉरी फॉर दैट, थोड़ा तेज चल पड़ाऊंगा मैं क्योंकि तुम्हें पता है टाइम कम है, बट हो सके तो थोड़ा कॉपरेट करना यार। अगर सॉरी फॉर दैट अगर थोड़ा सा तेज लग रहा हो, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि स्लो हो जाऊँ थोड़ा सा। ओके, एलोट्रॉप्स की अगर मैं बात करता हूँ, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, तो यहाँ पे देखो क्लियरली लिखा हुआ, कार्बन अकर इन नेचर इन अ फ्री स्टेट एज वेल एज इन द कंबाइंड स्टेट। मतलब क्या, या तो ये तो फ्री तो मिलेगा ही मिलेगा यार, फ्री तो मिल ही जाता है ये, मतलब फ्री स्टेट का मतलब क्या, खाली। और कंबाइंड स्टेट मतलब किसी के साथ जुड़ा हुआ, तो चलता है, ठीक है। लेकिन कार्बन अकर इन नेचर इन द फ्री स्टेट फॉर्म ऑफ डायमंड, मतलब क्या, कार्बन के साथ कार्बन 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 कार्बन, बहुत सारे कार्बन हो गए, इन्होंने आपस में ग्रुपिंग कर ली, ठीक है, और कोई इसने आने ही नहीं दिया, एग्जिस्ट ही नहीं करने दिया, तो ये क्या बना देता है, या तो डायमंड बनाएगा, या तो ग्रेफाइट बनाएगा, या तो बकनेस्टर फ्लोरेंसिस बनाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी को हम क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। याद रखना यार, क्वेश्चन आ जाता है 2 से 3 मार्क्स में, ठीक है। 2 से 3 मार्क्स में हमेशा क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन सेट्स की, व्हाट आर द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। फंसते हैं बच्चे यार, इसके अंदर बच्चे फंस जाते हैं, फिर बोलते हैं कि यार याद तो था, भूल गए, ठीक है, कुछ नहीं है। फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट को याद रखो। फ्री स्टेट का मतलब क्या, साथ 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 जुड़ गए। तो कंबाइंड स्टेट कोई बीच में आके, मतलब कह लो कि अ, दो प्यार करने वालों के बीच में एक थर्ड पर्सन आ गया, है ना। आगे चलते हैं, इन द कंबाइंड स्टेट इट अकर इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड तुम देखते हो, CO2, मतलब क्या, कार्बन एक है लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन 2 है, तो ये कंपाउंड, मतलब कंपाउंड्स तो हैं, ये बना तो रहे हैं कंपाउंड्स, लेकिन ये किस टाइप के, कंबाइंड स्टेट कंपाउंड्स हैं, ठीक है। कार्बोनेट्स जैसे लाइमस्टोन, ठीक है, मार्बल, चौक, या फॉसिल फ्यूल्स। अच्छा, फॉसिल फ्यूल्स बच्चे बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल कैसे आ गया। फॉसिल फ्यूल यार तुम देखते हो कि अगर तुमने क्लास 8 में पढ़ा होगा, क्लास 8 में तुमने ये देखा होगा कि कार्बन एंड सॉरी कॉल एंड पेट्रोलियम के अंदर, कि उसमें बताया गया था कि धरती जो है, धरती के नीचे जो जितने भी अपने, चाहे जानवर दब गए, चाहे पेड़ दब गए, वो एक हाई प्रेशर के अंदर ना एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो ना किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, कोल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, कोयले में बन जाते हैं, ठीक है। अब जब यहाँ पे ऑक्सीजन आएगी नहीं, तो ऑक्सीजन का कोई काम ही नहीं है यहाँ पे, है ना, तो ये और किसी के साथ में बिल्टअप करेगी। अच्छा, जब नीचे से गर्मी आ रही है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। अच्छा, इस बारे में तुम खुद रिसर्च करो, है ना, क्योंकि अगर मैं इसमें बताने लग जाऊंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। अच्छा, इसके अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे कि तुम देखते हो न्यूट्रिएंट्स, है ना, न्यूट्रिएंट्स के अंदर विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, सारी चीजें हो गई, आयरन हो गया, है ना। और थिंग्स जैसे कि बुक्स हो गए, वुलन हो गया, जितना भी है यार तुम्हारे सराउंडिंग में, मैं बोल रहा हूँ जिस फोन में तुम पढ़ रहे हो ना, उसमें भी कहीं ना कहीं कार्बन का यूज होगा, बैटरी में भी कार्बन का यूज हो रहा है ना। आगे पढ़ेंगे उसको भी। आगे देखते हैं 3D स्ट्रक्चर की बात अगर मैं करूँ, आगे मैं तुम्हें 3D स्ट्रक्चर दिखाऊंगा डायमंड का। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले तुम्हें चीज समझनी है क्या, कि व्हाट इज डायमंड। डायमंड एक्चुअल में है क्या, तो डायमंड इज अ कलरलेस ट्रांसपेरेंट सॉलिड, ठीक है। इसके साथ में इसको क्या मिला है, वरदान। वरदान समझ लो, वरदान का मतलब क्या होता है, ये किसी के पास भी नहीं है ऐसी चीज। शाइन, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शाइन। अंग्रेज किसको ले गए, कोहिनूर को। क्यों ले गए यार, इस शाइन की वजह से, ठीक है। आगे आता है, डायमंड इज द हार्डेस्ट अपना नेचुरल सब्सटेंस नोन, मतलब इस धरती पे सबसे ज्यादा जो चीज है ना हार्डेस्ट, दैट इज द डायमंड। इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज बाउंडेड टू 4 other कार्बन एटम्स बाय वेरी स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड्स। कोवेलेंट बॉन्ड्स की डेफिनेशन तुम्हारी बुक में भी है, ठीक है, आगे हो सकेगा तो बता दूंगा तुम्हें, ठीक है। अच्छा, इसीलिए इसका ना बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट है।
अच्छा एक बात तो तुम्हें यहीं से पता लगी, कोवेलेंट बॉन्ड का ना हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब अगर किसी बॉन्ड को ना तोड़ना है तो उसके लिए क्या चाहिए हमें, उसके लिए हमें चाहिए हाई मेल्टिंग पॉइंट। ग्रेट। नेक्स्ट वन इज द रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड लेंड्स इट्स हार्डनेस। मतलब क्या, बहुत ज्यादा रिजिड, अपना रिजिड जो है इसका स्ट्रक्चर है, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइट है, पैक बहुत ज्यादा टाइट है, तो इसको तोड़ना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है। It forms a rigid, non-planar 3D structure। अब मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ 3D स्ट्रक्चर जो कि दिखाई देता है। ये देखो, ये रहा वो 3D स्ट्रक्चर। अगर ये तुम जस्ट वन सेक, ये तुम देख रहे हो तो यहाँ पे ना दिखाई दे रहा है ब्लैक बॉल्स जो है ना, ये रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जितने भी है ना, ये तुम्हें जो दिखाई दे रहे हैं दैट इज कार्बन, ये भी कार्बन। अच्छा, ये चार का फॉर्मेशन करते हैं, ये देखो यहाँ पे मैंने दिखाया भी है। अच्छा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भाई प्लीज डिफाइन या फिर प्लीज एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ, या फिर एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड, तो मैंने तुम्हें ये ना 4 से 5 मार्क्स का ना पूरा का पूरा आंसर दे दिया है, एक बड़ा प्यारा सा, बहुत अच्छा सा, कि हाँ तुम इसको, इस स्ट्रक्चर को, इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को, बड़ी सिंपल सी डायग्राम्स है यार, इस स्ट्रक्चर को साथ के साथ वो 4 लाइनों को अगर तुम लिख दोगे ना, पूरे 4 से 5 मार्क्स ले सकते हो सफाई से। ये नहीं कि हाँ लाइक पेन से डायग्राम बना दिया, नहीं। हमेशा एग्जाम में, सीबीएसई के एग्जाम में याद रखने की बात क्या होती है, नीट एंड क्लीननेस, नीट एंड क्लीन। ठीक है, क्लीन सौदा होगा ना तो क्लीन सामान हो तो हर कोई देखने का दिल करेगा। तुम्हें पता होना चाहिए, अभी तो शायद तुम प्रिपेयर ही कर रहे हो, बट मैं तुम्हें बता देता हूँ, शायद तुम्हारे स्कूल के टीचर्स ने ना बताया हो या बताया भी होगा, तुम्हें रिमाइंड करवा देता हूँ कि तुम्हारी जो शीट है ना वो चलेगी तुम्हारे रोल नंबर पे, वो तुम्हारे, उसमें तुम्हारा कोई नाम वाम नहीं लिखा होगा। अभी तो स्कूल में क्या होता है, स्कूल में लाइक हो जाता है कोई बच्चा चाहिता है टीचर का, अब टीचर का चाहिता है तो उसे मार्क्स भी थोड़े से फालतू मिलेंगे, लेकिन ना सीबीएसई में याद रखो ऐसा कुछ नहीं होता। सीबीएसई ना हमेशा एक ही चीज करता है, स्टूडेंट के रोल नंबर पे उसे कोई मतलब नहीं है वो कौन है, क्या है, लड़का है लड़की है, उसे कोई मतलब नहीं है, उसे मतलब है सिर्फ एक चीज से, किससे, तुम्हारी शीट से, तुम्हारी सफाई से, तुम्हारी नीट एंड क्लीननेस से। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसकी राइटिंग की दिक्कत है, तो मैं बोल रहा हूँ अभी से लग जाओ, जितना हो सके उतना लिखो, जितनी कॉपी भर सको उतना भरो, लेकिन करो ऐसा कि शीट देखने के बाद में टीचर, अगर वो बीवी से लड़के भी आया हो ना, तो एक ही बात बोले, यार फलाने बच्चे की शीट देखी थी, बड़ी बढ़िया थी, मजा आ गया था शीट को देख करके। ऐसा होना चाहिए शीट के अंदर। तो मैं तुम्हें इसीलिए ही ना बहुत अच्छे नीट एंड क्लीन सारा का सारा मटेरियल देने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई ज्यादा बकवास बकूस या करने से कोई फायदा नहीं है कि हाँ भाई मैं बताऊं तुम्हें ये है वो है फलाना ढिमकाना, सो नहीं हो सकता है ना। जितना सफाई से काम होगा ना उतना ही अच्छे मार्क्स आएंगे, उतने अच्छा तुम्हें क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। आगे चलते हैं, अब यूजेस की बात कर रहे हैं। अच्छा, बच्चों को तो पता होगा यूजेस क्या होते हैं, शाइनी है तो ज्वेलरी की बनेगी। अच्छा भाई, कई बच्चे ये मत करना कि अभी सोच लो अभी ज्वेलरी में डायमंड ही दूंगा, किसको देना है वो तुम्हें पता है, मैं बोलूंगा हमेशा मम्मी को देना। ये सब भारी बातें आउट ऑफ द वर्ल्ड जो तुम सोच रहे हो, मम्मी पापा से प्यार करो, उससे बेहतर कुछ नहीं है। ठीक है, अगली चीज क्या है, इट इज एक्सट्रीमली हार्ड। ठीक है, अभी बता दिया था पीछे, बहुत ज्यादा हार्ड है, तो इसको ना कटिंग इंस्ट्रूमेंट के तौर पे भी यूज किया जाता है, जैसे कि ग्लास कटर। अच्छा, मशीन्स में भी यूज होता है और सॉज में भी यूज होता है, लेकिन वो तुम देखते हो, यूं बोलते हैं यार भैया, मैंने तो नहीं देखा, मैं वो ग्लास कटर वाली दुकान पे गया था, नहीं बातें तुम्हें नहीं मिलेगा, वो एक तरह सा हाई का स्टील है। ठीक है, जो काटना है हाई का स्टील है, एचसीसी। ठीक है, कटिंग के लिए वो यूज होता है, हाई का फिर चेक कर लेना उसके मिस्टेक हो, बट आई थिंक इट इज एचसीसी। ठीक है, तो डायमंड यूज होगा, जैसे सोचो डायमंड तो यूज करते हैं इतने से चीज को ना ग्लास काटने के लिए यूज करेंगे। अच्छा, इसके अलावा ना सारे डायमंड्स आगे यूज होगा बाय द आई सर्जन टू रिमूव द कैटरेक्ट होता है वो, तो उसको निकालने के लिए ना ये जो देख रहे हो तुम, इसकी टेप होती है, जिसमें ना तो क्या, जैसे तुम्हारी पेंसिल है ना, पेंसिल की टेप है, वैसे ना इसके ऊपर एक टेप लगी हुई थी जिससे कि ना कैटरेक्ट का ऑपरेशन होता है। ठीक है, तो उसके लिए भी है, जैसे डायमंड ज्वेलरी के लिए भी है, ग्लास कटर के लिए भी, तो ये तो नॉर्मल चीज है। 4 से 5 मार्क्स में तुम्हें बेटा करके दे देगी। ठीक है, अगर ये हमारा काम है, जितना हो सके वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, मेहनत कर रहे हैं, देखते हैं
मैंने तुम्हें पहले बता दिया कि ग्रेफाइट का क्वेश्चन हर साल नहीं होगा, मैं 2 से 3 साल में एक क्वेश्चन आ जाता है, ग्रेफाइट का आ जाता है, डायमंड का आ जाता है, सब चीज़ आता है, हल्का पेपर होता है, भारी कुछ नहीं होता, पढ़ोगे तो सब चीज़ हल्की है, नहीं पढ़ोगे तो सब चीज़ भारी है, ठीक है। और प्यार से पढ़ोगे तो देखो हमारा नाम क्या है, सरल दिशा। सरल दिशा का मतलब क्या है, जितना भी सिंपल हो होगा करने की कोशिश करेंगे यार, है ना। लर्निंग सिंपल बनानी है, इसलिए हमारा मोटिव है लर्निंग सिंपल, सब चीज़ सिंपल बनाओ, है ना। चलते आगे समझते हैं। अच्छा, लिखा हुआ है क्या कि एक सेकेंड, it is a grayish black opaque substance which is soft and slippery to touch, ठीक है। इतनी तो इंग्लिश आती होगी, फिर भी बता देता हूँ। ग्रेइश ब्लैक सब्सटेंस है, ठीक है, थोड़ा सा ओपेक होता है, ओपेक तो पता होगा, तो इसके अलावा सॉफ्ट होता है। अच्छा मैंने एनसी लेवल में देखा ना, ये हार्ड हो गई, हल्का सा तोड़ने की कोशिश करो, टूट जाएगी, हैंड टाइट टूट जाएगी, है ना। स्लिपरी होती है, इसके अलावा ऐसा करो, ऐसे लो, इसके ऊपर अपना पेपर है, पेपर छोड़ okay, each carbon atom has to bound with three another carbon atom that is the same thing, ठीक है। इसकी वजह से हेक्सागोनल स्ट्रक्चर मिलता है, देखो पीछे लिखा था मैं, देखिएगा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। हेक्सागन का मतलब है ना कितना, 6 जुड़ जाते हैं क्या, कार्बन 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 कार्बन, मतलब कैसे, यहाँ पे मैं तुम्हें दिखाता हूँ, यहाँ पे भी कार्बन है, 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 इतने 4 हो गए, यहाँ पे भी कार्बन है, और इधर सॉरी यहाँ पे भी में डाल के कार्बन है, ठीक है। तो देखेंगे 1 2 3 4 5, मतलब 6 ही हो गए ना, 1 2 3 4 5 6, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मिल जाता है। फिर ये और किसी के साथ माउंट अप कर लेगा, ऐसे 6 का, ये भी यहाँ से कर लेगा, ये भी यहाँ से, ऐसे 6 का माउंट अप चलता है, ठीक है। 3 के साथ चलता है, लेकिन स्ट्रक्चर कितने का बनाता है, 6 का बनाता है। Each layer is far apart, sorry यार, sorry, ठीक है। Each layer is far apart from the rest and hence we can branch force, ठीक है। ये समझने की जरूरत नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है, ये मेरे पता नहीं कैसे गलती से डाल दिया, फिर भी तो तुम्हें बता देता हूँ। थोड़ा सा एक इस तरह का फोर्स है जिसकी वजह से ना ये टेस्ट में लेने की कोशिश करते हैं, तो ये बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। The layer slides over each other, ठीक है, and land graphite softness हमारी है कि लेयर जो है एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, लैंड कर रहे हैं, ठीक है। ओके, दिस मेक्स ग्रेफाइट गुड ड्राई लुब्रिकेंट का मतलब बताया ना, चिकनाई, ठीक है। देखो ना क्या बताया, कैस्ट्रॉल नाम सुना होगा, कैस्ट्रॉल सुना होगा, एचपी सुना होगा, सर्वो सुना होगा, मार्केट में तुम्हारा ये सरसों का तेल भी है, लुब्रिकेंट है ना। मतलब अगर टेस्ट करना है ना तो धरती पे डालो, थोड़ा सा पानी डालो, फिर देखो टेस्ट करो, चल के देखो उसके ऊपर। ओके, नेक्स्ट, also we know that a carbon atom has 4 valence electrons. In graphite it has only 3 are used to make bonds, मतलब क्या, वैसे तो 4 है लेकिन ग्रेफाइट में कितनी यूज हो गए हैं कि एनसी बन सकता है, सोचो क्या क्वेश्चन आएगा, है ना। पर इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव, कितने इलेक्ट्रॉन घूमते हैं फ्रीली, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है। This electron from each carbon in graphite is called free electron. Free electron make graphite a good conductor of electricity. सबने बोला होगा कि पेंसिल के पास ज्यादा करंट पास होता है, लेकिन पेंसिल से करंट क्यों पास होता है किसी ने बताया नहीं होगा, मैंने बता दिया, ठीक है। Since it is soft and slippery, ठीक है, it is used to make lubricants for the machine parts, ठीक है। It is also used to make electrodes for the dry cell, अभी बोला था ना मिलता है हमारे
होम के अंदर अटेंडेंस इफेक्ट कितना है, अटेंडेंस इफेक्ट ये है, ठीक है। जिसकी वजह से ये क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है। अच्छा देखना चाहते हो कहाँ मिलेगा ये, ऐसा करो 5 रुपए का सेल लो, नहीं अब तो 5 का नहीं आता, अब तो 10 का आता है, पैनासोनिक का सेल लो, उसको ना तोड़ो, बीच में ना तुम्हें एक रॉड दिखाई देगी, दैट इज मतलब ये जो बीच में तुम्हें ये रॉड दिखाई देगी ना, ये वाली जो लाइक सेल में ऐसे हमारे लिए रजिस्टर करना है, जैसे कि ये देख रहे हो सेल दिखाई दे रहा होगा, ये जो पिन है ना जिसको तुम बोलते हो प्लस, ये प्लस का साइन, ये वाला टॉप पॉइंट, ये जो है यही, इसके अगर तुम अंदर से देखोगे ना रॉड, ये पर्टिकुलर रीजन, तो ये तुम्हें मिलेगा वही पार्ट, ये वाला, ठीक है। हो सकता है यार दिखाई ना दे रहा हो, ओबीएस का थोड़ा सा इशू चल रहा है आज, ओबीएस वर्क नहीं कर रहा है ढंग से, ठीक है। प्लीज कोऑपरेट करना, समझ तो रहे होगे चीजों को। चलो जी आगे चलते हैं, ठीक है। पेंसिल और ब्लैक पेंट्स को बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, बकमिनिस्टर फ्लोरेंस, तोड़ के पढ़ लेना, है ना, ठीक है। इट इज न्यूली डिस्कवर्ड एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, अभी अभी आया है मार्केट में, ठीक है। अच्छा कैसे अरेंज्ड है, फुटबॉल की शेप में अरेंज्ड है, दिखाता हूँ कैसे, अभी दिखाता हूँ, तो चलो देख ही लो, ये देख रहे हो, ये घूमता हुआ लग रहा है ना फुटबॉल, फुटबॉल 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 फुटबॉल, ठीक है। अच्छा जियोडेसिक डोम स्ट्रक्चर होता है किसका, बकमिनिस्टर फ्लोरेंस का, ठीक है, इसलिए किससे सिमिलर है, फुटबॉल से सिमिलर है। अच्छा इनका नाम भी गिवन है, यूएस आर्किटेक्चर बकमिनिस्टर फ्लोरेंस, ठीक है, इनके नाम पे इनका नाम, इस कंपाउंड का नाम पड़ा, ठीक है। सिंपली इसको अगर हम बोले, देख लो क्या बोलते हैं, ठीक है। डार्क सॉलिड सब्सटेंस है, डार्क होता है, अनलाइक डायमंड या ग्रेफाइट इसके बड़े छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। 60 कार्बन एटम्स का मिलके बन जाता है, अगर 60 कार्बन एटम जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा समझ गए ना, ये बनेगा, मतलब क्या, सी के ऐसे गिर करके कितने 60, तो इसका नाम भी क्या बन गया C60, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है, धीरे धीरे हर चीज का समय बदलता है, एग्जाम्स का भी समय बदल रहा है, ठीक है। कई बार हाई फाई क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, तो C60 याद रखना, पूछ सकता है कि एमसीक्यू के अंदर कि व्हाट डू यू मीन बाय C60, ठीक है, या व्हाट डू यू मीन बाय कार्बन 60, कुछ भी पूछ सकता है, बता दिया दिखा दिया, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, बॉन्डिंग इन कार्बन एटम्स, ठीक है, बॉन्डिंग इन कार्बन एटम्स। तो चलो यार पढ़ते हैं इसे भी, इसको भी खत्म करते हैं अभी हम, बॉन्डिंग इन कार्बन एटम्स। तो अभी मैंने तुम्हें बताया था क्या, कि कार्बन फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड मैंने तुम्हें बता दिया था, फर्स्ट पॉइंट तो मैं तुम्हें बता चुका हूँ, हो सकता है व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, आंसर क्या आएगा फर्स्ट वन, हाई टेम्परेचर पे क्या करता है, टूटता है हाई मेल्टिंग पॉइंट पे, ठीक है। कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, क्यों वैलेंसी आई है, स्टार्टिंग से एंड तक देखोगे तो समझ में आएगा, ऑब्वियस सी बात है। The size of carbon atom is very small, so the distance between nucleus and the valence electrons is very less. इतना भी बात तुम्हें क्लियर हो गया होगा, भाई दूरी कम है यार, ये जो दूरी है ना, ये जो तुम देख रहे हो ये वाली दूरी न्यूक्लियस के बीच में और ये जो ये घूम रहे हैं इनके बीच में, बहुत ज्यादा कम है। Due to this, the nucleus exert lot of force on these electrons. Hence, it is not possible to remove 4 electrons from carbon atom and form C4 plus because extremely large amount of the energy which is required for the same. अच्छा यार 4 इलेक्ट्रॉन्स ना लूज नहीं कर सकता, बड़ी दिक्कत होगी इसे, हो ही नहीं सकता, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, 4 गेन करने की कोशिश कर लेता है, अच्छा गेन भी नहीं करता, याद रखना शेयरिंग में चलता है, हमेशा कार्बन आएगा ना तो कार्बन शेयरिंग करने की कोशिश करेगा। शेयरिंग का मतलब क्या, सपोज दैट 2 दोस्तों एक जगह ट्यूशन जाते हो, स्कूल जाते हो, एक के पास स्कूटी है एक के पास नहीं है,
तो एक दिन कोई पेट्रोल डलवा दे, एक दिन कोई पेट्रोल डलवा दे, वही वाली कहानियां शेयरिंग। ठीक है, ओके। ये देखो यहाँ पे मैंने एक अच्छी सी डाल रखी है, ये है ना, तो लिखा हुआ है। अच्छा ये देखो कोवेलेंट भी डाल दिया मैंने। On the other hand, a carbon atom cannot gain 4 electrons and form C। समझ गए होगी, बताने की जरूरत नहीं है यार, अब हर बार बता बता के चलो। Because the nucleus having 6 protons will not able to hold extra 6 electrons, so that is 10। अब 10 हो जाएंगे यार, पहले कितने थे 2, ठीक है, उसके बाद उसके पास कितने थे 6, अब ये 4 और हैंडल नहीं कर सकता, ठीक है, ये जो 4 है ना ये और हैंडल नहीं कर सकता। अच्छा, hence it shares electrons with other atoms to achieve a novel gas configuration। ठीक है, novel gas configuration ये पकड़ने की कोशिश करता है और इसी से क्या बना देता है, कोवेलेंट बॉन्ड्स बना देता है। ठीक है, a covalent bond is a chemical bond that involve the sharing of electrons in simple form of electron pairs between atoms। मतलब क्या ये देख रहे हो तुम यार, एक एटम तुम्हारा यहाँ से आएगा, एक एटम तुम्हारा यहाँ से आएगा और दोनों मिलके क्या कर लेंगे, अपने आप को स्टेबल कर लेंगे। ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में कितने चाहिए, के शेल में 2 चाहिए स्टेबल होने के लिए, वो स्टेबलाइजेशन यहाँ से मिल जाती है इन्हें। ठीक है, ओके। अभी कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड्स, कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं? अच्छा 2 से 3 मार्क्स। कई बार ऐसा होता है बच्चों की किस्मत बहुत अच्छी होती है ना, 4 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ जाता है क्या, तो इसको क्वेश्चन को कहीं लिख लो, याद कर लो क्या, कि हाउ स्ट्रॉन्ग इज द कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर। ठीक है, सिंस द साइज ऑफ कार्बन एटम इज स्मॉल, छोटा साइज है, इसी वजह से क्या होता है, डिस्टेंस कम हो जाता है किस किस के बीच में, जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर घूम रहे हैं और न्यूक्लियस जो घूम रहा है। ठीक है, इसी वजह से ये स्ट्रॉन्ग बनता है, सबसे पहला रीजन, फर्स्ट रीजन। नंबर 2, hence the nucleus is able to exert a lot of pressure on these valence electrons, इस वजह से भी ये कर रहा है। नंबर 3, therefore we can summarize that bonds made by small atoms are stronger। भाई जब बॉन्ड्स जो छोटे एटम्स के द्वारा बनाया जाता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू बड़े एटम्स के। क्यों? क्योंकि वो इतने स्ट्रॉन्ग एटम्स फॉर्म नहीं कर पाते। ठीक है, और कार्बन तो हर किसी के साथ है ही, घुल मिल जाता है, जो उसको मिलेगा वो उसी के साथ घुलेगा। ठीक है, गाना भी है ना ऐसा एक, जिसका देखा होगा ऐसे कुछ बोलिए, है ना। ओके, आगे देखते हो तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कार्बन कैन फॉर्म अप टू 4 कोवेलेंट बॉन्ड एट वंस। एक बार में कितने बना सकता है? 4 बना सकता है। क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू के अंदर कि मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, तो कितने बना सकता है? 4 कोवेलेंट बॉन्ड बहुत प्यार से बनाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी है? 4। और इसी को हम क्या बोलते हैं? टेट्रा वैलेंसी। 9th क्लास में था, आई थिंक 9th में, हाँ शायद 9th में ही था ये, 9th के चैप्टर में, कि टेट्रा वैलेंसी का कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है वहां पे। ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में। अच्छा 9th क्लास की भी हम वीडियोस लेके आएंगे, अभी हम 10th पे मेन फोकस है हमारा। ठीक है, इसके अलावा विद इन 1 to 2 days वी शुड इंट्रोड्यूस आवर बैच। ठीक है, हम इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे अगर कोई बैच बनता है तो। ठीक है, इसके अलावा सारी प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। ओके, यहाँ पे ना एक ये ब्लू में जो लिखा हुआ है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। क्या कह रहा है? एग्जांपल है यहाँ पे उसी का, क्या समझ गए ना पीछे क्या पढ़ रहे हो? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड ऑफ, ठीक है, कि कार्बन जो है ना वो हमेशा बॉन्डिंग कर लेता है किसके साथ में? हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल के साथ में। अच्छा 4 के साथ में क्यों कर रहा है ये? जस्ट 1 सेकेंड। क्योंकि कार्बन के पास आउटर शेल में कितने फ्री है? 4 फ्री है, और हाइड्रोजन एक एक पकड़ता है तो ये बना देता है क्या? इसका नाम पड़ जाता है मीथेन। ठीक है, मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, वो सब चीज वही वाली है ना, वो तो हम आगे पढ़ेंगे। स्लो स्लो कर लेते हैं थोड़ा सा, ज्यादा जल्दी दिखाएंगे तो जल्दी में अक्सर कहा जाता है, बड़े बुजुर्ग भी कहते थे कि अगर जल्दी दूध पीने की कोशिश करो तो मुंह जल जाएगा, है ना। एक कहावत भी उसके ऊपर आई थी कोई, कि दूध का जो जला होता है वो छाछ भी फूक फूक के पीता है ना। तो अगर टर्म 1 में मार्क्स कम है तो टर्म 2 में थोड़ी सी मेहनत करो, मार्क्स बढ़ाओ। ठीक है, here each hydrogen share 1 pair of electron। ठीक है, with कार्बन एटम बता दिया है। दिस इज कॉल्ड द सिंगल बॉन्ड। ये भैया सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, ये जो तुम देख रहे हो ये वाला। ओके, कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन्स, और
हाइड्रोजन के पास ये नहीं, ये भी बता दिया मैंने भाई। पीरियोडिक टेबल याद रखना, पीटी पीटी याद होनी चाहिए, पीटी एटलीस्ट 50 तक तो याद होनी चाहिए, 50 तक तो याद रखो ही रखो यार मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, ठीक है। इन ऑर्डर टू अटेन स्टेबिलिटी द आउटर शेल ऑफ कार्बन मस्ट हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स। के शेल में कितने थे? 2। एल शेल में कितने थे? 4। अब उसको कितने बनाने हैं? 4 और चाहिए होंगे, जब भी तो 8 होएगा, जब भी तो स्टेबिलिटी आएगी। और हाइड्रोजन के पास कितने हैं? 2। तो ये देखो, चलो एक सेकंड रुको, मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, जस्ट 1 सेकंड। ये थोड़ा मैं डायग्राम आपके लिए क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, ये आप देख रहे हो कार्बन शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स विद हाइड्रोजन, तो कार्बन गिरा, हाइड्रोजन गिरा, अब ये जो आता है ना, इस तरह देखो बॉन्ड का चल रहा है, ये करा, ठीक है। ये बॉन्ड की इनक्लूड आ गई, ठीक है, इसी वजह से मैं ये ओके यार। आगे चलते हैं। कार्बन फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स विद 2 ऑक्सीजन एटम टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेप्ट डाल दिया है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेप्ट बस डाल देना। अब डबल बॉन्ड, अब इसके पहले का सिंगल बॉन्ड, क्या है? डबल बॉन्ड, दो के बॉन्ड is a covalent bond formed between two atoms which share two pair of electrons with each other, ठीक है। एक दूसरे के साथ में दो पेयर बनाते हैं, कार्बन इधर दो दे देगा, इधर दो दे देगा, क्या दो हाथ इधर दे दिए, दो हाथ इधर दे दिए। In order to attain stability, the outer shell of both atoms must have 8 electrons, ठीक है। पता होगा ऑक्सीजन के पास 8 है और कार्बन के पास कितने हैं? 6 हैं। अब इसको कितने चाहिए? अगर कॉन्फ़िगरेशन करोगे, देखो यार बेसिक से कर रहे हैं बहुत अच्छे से, लाइक करो प्लीज। 2 और यहाँ पे कितना है? 6, और यहाँ पे तुम कितना देख रहे हो? यहाँ पे एक के पास है 2, एक के पास है 4, ठीक है। अब एक दूसरे को इनको स्टेबल करने की जरूरत है, तो स्टेबिलिटी वही प्रदान करेंगे, ठीक है, वही एक दूसरे को करने की कोशिश करेंगे। देयरफॉर वन कार्बन एटम फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब क्या? 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है एक कार्बन, ये देख रहे हो ना तुम, ये वाला हिस्सा, ये 2 हाथ यहाँ दे दिए और 2 हाथ यहाँ दे दिए, ठीक है। और 2 डबल बॉन्ड्स या फिर 2 डबल बॉन्ड, ठीक है। 4 कोवेलेंट बॉन्ड या 2 डबल बॉन्ड, डबल बोल लो या 4 कोवेलेंट बॉन्ड बोल लो, बात एक ही है, ओके। अब बात करते हैं ट्रिपल बॉन्ड की। अच्छा यार मैं इतना स्लो क्यों चल रहा हूँ? अब स्लो हो गया हूँ आई थिंक मैं, तुम्हें लग रहा होगा यार भैया या सर बहुत स्लो हो गए हैं। स्लो इसलिए हो गया हूँ क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से और बच्चे ना आते हुए भी नहीं कर पाते। आते हुए का मतलब समझते हो? ऐसे आता है, तुम्हें हलवा दिया जाता है, तुम उसको खा भी नहीं पाते बना के, ठीक है। तो वो खाने की नीड है, मैंने तुम्हें हलवा बना के दे दिया, तुम्हारे आगे कटोरी पेश कर दिया, खाओ ना खाओ तुम्हारी मर्जी, ओके। A triple bond is a covalent bond formed between two atoms which share 3 pair of electrons, ठीक है। 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से शेयर कर लेता है, ठीक है। किसके साथ में? नाइट्रोजन के साथ में। और हाइड्रोजन के साथ में कितना करेगा? 1 करेगा। इधर कितना करेगा? 3 करेगा। अब तुम पीछे से तो देखते आ रहे हो, तो तुम समझदार हो गए, किसके पास? कार्बन के पास। और सबके साथ क्या करता है? कोवेलेंट बॉन्ड कर देता है। किसी के साथ डबल, किसी के साथ ट्रिपल, आगे भी जा सकता है। क्यों? चाहिए खाली एक चीज चाहिए, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मिलेगी तो ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे तुम देख रहे हो आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं? 8 हैं, ठीक है। पीटी याद रखना है यार, अब बार बार नहीं बोलूंगा, पीटी याद रखो 250। पीटी मतलब क्या? पीरियोडिक टेबल, ठीक है। पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए, नहीं होगी तो काम खराब, सत्यानाश हो जाएगा पेपर में, ठीक है। सिंस कार्बन 1 एलएनसी से लेफ्ट तो वो किसके साथ शेयर करेगा? अब हाइड्रोजन नहीं पाया था उसको बचाने के लिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला है कैटेनेशन।
unique ability to form bond with other carbon atoms. जब दो किसी के साथ बॉन्ड नहीं कर रहा था, ठीक है, अब जो करेगा अपने भाई मित्र के साथ में, मतलब क्या, कार्बन कार्बन के साथ जब बॉन्डिंग करेगा तो इसे क्या बोलेंगे, कैटिनेशन, ठीक है। These carbon atoms connect atom to atom to form long chains, बड़ी चेन बनाने की कोशिश करते हैं, बहुत बड़ी चेन बनाने की ठीक है। This property is known as catenation. Catenation is an extremely useful property as it gives rise to large number of carbon compounds. इसी वजह से क्या होता है, कार्बन से कार्बन जुड़ता है, वही जैव वाली चेन बना रहे हैं ये, ठीक है, कार्बन से कार्बन जोड़ो, कार्बन से कार्बन जोड़ो टाइप्स, ठीक है। इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, ये जो जैव की चेन है ना, ये क्या कहलाएगी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सॉरी यार, आगे देख रहे हो, पहला तुम्हें दिखाई देगा ब्रांच चेन, मतलब क्या ब्रांच बन रही है, जैसे पेड़ होता है ना, जैसे हमारा लोगो है, ठीक है, लोगो में पेड़ है ना, वही ब्रांचिंग है, ब्रांचेस, पेड़ से याद रखो ब्रांचेस। तो कार्बन किस फॉर्म में आएगा, कार्बन इस फॉर्म में चलेगा कि ये ब्रांचेस बनाने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। अच्छा, लीनियर चेन की मैं बात करूं, लीनियर का मतलब क्या, सिंगल चेन, सिंगल मतलब क्या, ये इधर उधर नहीं भागेगा, एक से एक को जोड़ता जाएगा। और रिंग चेन तो क्या, रिंग की फॉर्म में, चाहे वो ट्रायंगल है, चाहे वो ये 5 पेंटा है, चाहे हेक्सा है, चाहे कुछ भी है, ठीक है, मतलब क्या फॉर्म कर रहा है, जहां से चल रहा है वहीं पे खत्म हो रहा है, ठीक है, चाहे वो ट्रायंगल में हो रहा है, चाहे वो स्क्वायर में हो रहा है, चाहे वो रेक्टेंगल में हो रहा है, कैसे भी हो रहा है, मतलब क्या, जहां से शुरू करे, जिस पॉइंट से शुरू करे, जहां से शुरू करे वहीं पे वापस पहुंच जाए। ओके, कार्बन की बात अगर हम अब करते हैं आगे चल के, कार्बन नॉट ओनली फॉर्म बॉन्ड विद इटसेल्फ बट आल्सो अदर एटम्स, मतलब क्या, कई बार कार्बन तो करता ही करता है, लेकिन कई बार ना और भी कर लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन O2, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ कर रहा है ना यार, कर तो रहा है, देख तो रहे हो, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर ना तुम्हें एक होमवर्क है, स्टेबिलिटी बना के देखना कि स्टेबिलिटी कैसे बना रहे हैं, ठीक है, तुम्हें पता है इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 8 है, ठीक है। अच्छा, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बनाते हैं कार्बन के, क्लियर लिखा हुआ है, सिंस कार्बन इज अ स्मॉल एटम द इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट्स व्हाई दिस इज अ कार्बन न्यूक्लियाई। Formation of strong covalent bond by carbon atoms with themselves and other atom lead to the formation of extremely suitable या stable कंपाउंड्स, मतलब क्या, CO2 देखा ना, क्या कार्बन किसके साथ में, इधर भी ऑक्सीजन और इधर भी ऑक्सीजन, ये एक डंडा एक्स्ट्रा बन गया, ये है नहीं, ठीक है, मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ, ये ठीक है, लेट्स गो नेक्स्ट। ऐसा छोटी वीडियो बनाने का मकसद यही है कि तुम बोर भी नहीं होगे, और बेसिकली इतना देर जो है बोलना थोड़ा सा संभव नहीं हो पाता है, ठीक है, मेन रीजन यही है कि तुम यार बोर ना हो, पढ़ते पढ़ते ना इंसान कई बार बोर होने लग जाता है, तो बोरियत थोड़ी सी ना कम करनी है। वेस्टाइल नेचर ऑफ कार्बन, ठीक है, द वर्ड वेस्टाइल मीन्स क्या होता है, मल्टी फेज या मल्टी टैलेंटेड, है ना, जैसे कौन है मल्टी टैलेंटेड, MSD महेंद्र सिंह धोनी, क्या क्या करते हैं, क्रिकेट भी खेल लेते हैं, फुटबॉल भी खेल लेते हैं, बैडमिंटन भी खिला लो, अगर तुमने देखा होगा MS धोनी की बायोग्राफी, तो बैडमिंटन भी खेलते थे, है ना, मल्टी टैलेंटेड बंदा है यार, है ना, बहुत रिस्पेक्ट है उनके लिए। ओके, फॉर कार्बन इट मींस ability to adapt itself into many different functions or substance, ठीक है, समझ गए यार, तो भैया कहीं पे भी सुटेबल है, तो मल्टीप्लेयर तो है ही, बॉलिंग कराओ, बैटिंग कराओ, फील्डिंग कराओ, कुछ भी कराओ, कीपरिंग भी कराओ, वो भी करेगा, ठीक है। वाई कार्बन इज कॉल्ड वर्सटाइल, ठीक है, वर्सटाइल क्यों है, क्यों, क्योंकि ये कितने सारे कंपाउंड्स बना सकता है, खुद नहीं जानता, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके पास एक प्रॉपर्टी है, क्या बोलते हैं, कैटिनेशन, पढ़ के आगे, टेट्रावैलेंसी पढ़ के आगे, और स्मॉल साइज कार्बन होता है, ये भी पढ़ के आगे, तो ये रीजंस है इसके वर्सटाइल होने का। क्वेश्चन आ सकता है 2 से 3 मार्क्स में, अगर बहुत अच्छी किस्मत है तो 4 से 5 मार्क्स में, क्या, कि व्हाई कार्बन इज कॉल्ड वर्सटाइल, ठीक है। ओके, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर मैं बात करूंगा,
और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सॉरी इनऑर्गेनिक बोल रहा हूँ, सॉरी माय मिस्टेक। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मैं बात करूं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात करूं, तो चलो इसको इस बात को भी समझ लेते हैं। इसके बाद फिर अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अगला कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, इसके बाद हम ओवर करते हैं। ठीक है, चलो जी। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विद अदर एलिमेंट आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। मतलब क्या कि जब कार्बन दूसरे एलिमेंट्स के साथ में क्या कर लेता है, बॉन्डिंग कर लेता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। जैसे कि कार्बन तुमने देखा होगा आमतौर पे किसके साथ कर रहा है, हाइड्रोजन के साथ कर रहा है, लेकिन वो किस किस के साथ और करता है, ऑक्सीजन। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ भी कर रहा था, पीछे पड़ा था, हाँ सही बोल रहे हो, HCN। ठीक है, और हेलोजेंस के साथ भी करता है। हेलोजेंस भी आगे पढ़ेंगे, देखेंगे हेलोजेंस के बारे में भी। ठीक है, वीडियो हैवी हो जाएगा तुम्हारे लिए भी एज वेल एज मेरे लिए भी। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जांपल्स की। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर कार्बन से। ओके, कंपाउंड्स दैट डज नॉट कंटेन कार्बन आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जिनके अंदर नहीं है वो भैया कौन है, वो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब यहाँ पे तुम जितनी भी चीजें देख रहे हो लाइफ में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, खाना पीना, सब चीज क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। और इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, वाटर है। ठीक है, वाटर क्या है, H2O। यहाँ पे तो कार्बन कहीं है ही नहीं ना। ऑक्सीजन हो गया नॉर्मल, जो तुम इनहेल करते हो। ठीक है, इनहेल करने वाली जो तुम ले रहे हो बाहर से। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब हम ब्रांचेस की बात करते हैं, ठीक है, यहीं पे ओवर करेंगे आज हम। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब मैं बात कर रहा हूं, तो इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। अब मेन चैप्टर की कहानी शुरू होगी। अभी तक तुम क्या कर रहे थे, बेसिक्स कर रहे थे, और तुम देख लो बेसिक्स भी नहीं थे, वो एक्चुअल में तो था एडवांस ही, लेकिन मैंने उनको कराया है एज अ बेसिक्स के तरीके से। क्यों, क्योंकि तुम्हारे बिल्टअप स्ट्रक्चर इतना स्ट्रॉन्ग बन गया है। कहा ना, हमारा लोगो ही हमारी पहचान है। क्या लोगो क्या कहता है, पेड़। पेड़ का मतलब क्या है, सरल दिशा। और जब जड़ें मजबूत होंगी ना, ये जो जड़ें हैं, क्या रूट्स जब मजबूत होंगी, तो पेड़ तो ऐसा खड़ा होगा कि कोई हिला भी नहीं पाएगा। कितनी भी बड़ी आंधी आ जाए, चाहे CBSE की आंधी आ जाए, चाहे तुम्हारे स्कूल एग्जाम्स की आंधी आ जाए, कोई नहीं ला पाएगा इसको। ठीक है, तो स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स में मैं सबसे पहले तुम्हें बताता हूँ क्या, एलेंकीज। ठीक है, एल्केन्स, सॉरी माय मिस्टेक, एल्केन्स, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। ठीक है, बोलने में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, सॉरी फॉर दैट। लेकिन इनके अंदर कुछ चीजें इंक्लूड नहीं करती, ये मैंने ना डाल दिया है यहाँ पे कि इसमें कार्बाइड्स इंक्लूड नहीं होते, ऑक्साइड्स इंक्लूड नहीं होते, कार्बोनेट्स इंक्लूड नहीं होते, और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स इंक्लूड नहीं होते। आगे जब हम पढ़ेंगे ना इन चीजों को, ये जो एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस है, तो इनके साथ ना इनको भी करने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। वैसे तो पार्ट है नहीं, बट कर लेंगे, क्या दिक्कत है ना। सो होप सो यार आज की वीडियो में मजा आया होगा। तो यार प्लीज ये और ये LSS, लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओके, सो मिलके मजा आया, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट नाइट। रात को तो शुभ रात्रि, दिन में हो तो आपका बढ़िया दिन हो। और यार पढ़ते रहो, करते रहो। थैंक यू।